नमस्कार। क्लास 10 यूपी बोर्ड के सभी बच्चों को जय हिंद। जिन बच्चों का पेपर कोड 801 एफसी है वे सभी बच्चे अपने पेपर हिंदी की आंसर की मैच कर लेंगे। अगर बच्चों आपके पास कोई अदर कोड का पेपर है तो बच्चों आप अपना पेपर इस नंबर पर व्हाट्सएप करें। मैं नंबर दे रहा हूँ। तो नंबर है 9651 57 78 25। तो इसी नंबर पर आप पेपर जो भी आपका पेपर कोड हो इस मोबाइल नंबर पे आप सेंड करेंगे तो मैं जल्द ही इसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो चलिए क्या है देखिए, 2026 हिंदी पेपर कोड है 801 एफसी पूर्णांक 70। इसका हम बहुविकल्पीय प्रश्न कराएंगे। तो आपके कितने सही हो रहे हैं आप हमको ज़रूर अवगत कराएं। तो क्या है पहला क्वेश्चन, ध्रुव स्वामिनी नाटक है। इसमें सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी जयशंकर प्रसाद का। दूसरा क्वेश्चन, प्रेमचंद का उपन्यास नहीं है पूछा है। नहीं है इसमें त्यागपत्र। त्यागपत्र किसका है? जैनेन्द्र कुमार का है ना। क्वेश्चन नंबर 3, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह है। विकल्प ए चिंतामणि। क्वेश्चन नंबर 4, हरिवंश राय बच्चन की रचना है। विकल्प ए सही हो जाए, क्या भूलूं क्या याद करूं। क्वेश्चन नंबर 5, विराटा की पद्मिनी उपन्यास के लेखक हैं। 5 में हो जाएगा विकल्प बी सही, वृंदावन लाल वर्मा। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, पद्माभरण रचना है। 6 में क्या हो जाएगी? विकल्प डी पद्माकर। 7 नंबर, रीतकाल की प्रवृत्ति नहीं है। 7 का विद्रोह एवं क्रांति की भावना। विकल्प ए सही है। क्वेश्चन नंबर 8, प्रिप्रवास रचना है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरि अवध की। विकल्प डी सही हो जाएगा। अब प्रगति युग के कवि नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर डी हो जाएगा, मैथिली शरण गुप्त। क्वेश्चन नंबर 10, यामा काव्य संग्रह है। महादेवी वर्मा का। विकल्प भी सही है। क्वेश्चन नंबर 11, शोक का अस्थाई भाव पूछा है। शोक का अस्थाई भाव हो जाए क्या? करुण रस। विकल्प सी सही है। स्क्रीनशॉट लीजिए प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 12, सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने गात मनौ नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। उक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? इसमें हो जाएगा विकल्प ए उत्प्रेक्षा अलंकार है इसमें। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, यह एक सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। 11 और 13 मात्राओं पर यति होती है। यह लक्षण किस छंद का है? इसमें हो जाएगा विकल्प डी रोला। क्वेश्चन नंबर 14, अनु उपसर्ग प्रयुक्त नहीं है। बी अनुप्रयोग में। चलिए सही है इनका भी। उसके बाद 15 में त्रिभुवन में समास है, क्योंकि त्रिभुवन संख्यावाची आ गया तो क्या हो जाए? द्विगु समास हो। विकल्प ए सही है। अब सुरसरी देव पगा किससे पर्यायवाची शब्द है? किसके पर्यायवाची हैं? तो ये हो जाएगा विकल्प सी गंगा के, क्योंकि पर्यायवाची को मैंने वीडियो डाल दिया था पहले, जो बच्चे देखे होंगे वो समझ जाएंगे। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए प्यारे बच्चों। नेक्स्ट अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17, युष्मद् सर्वनाम शब्द का तृतीया विभक्ति एक वचन रूप होगा। इसमें हो जाएगा बी सही है, त्वया। बी सही है, त्वया त्वया। उसका क्वेश्चन नंबर 18, रचना के आधार पर वाक्य का प्रकार नहीं है।
18 में विकल्प सी प्रश्नवाचक वाक्य सही हो जाएगा। इसमें प्रश्नवाचक वाक्य सही है। 19 देखिए, मोहन विद्यालय जाता है, इस वाक्य में वाच्य पूछा है, तो इसमें हो जाएगा क्या, पहला ही सही है, कृतवाज माने पहला। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, आह उपवन में सुंदर फूल खिले हैं, इस वाक्य में रेखांकित पद का परिचय है। इसमें हो जाएगा प्यारे बच्चों विकल्प ए सही, विस्मयादिबोधक चिन्ह लगा हुआ है। देखो आह के बाद जो है विस्मयादिबोधक चिन्ह लगा है, तो 20 का ए सही है। चलिए नोट कर लीजिए। उसके बाद देखो खंड बा आता है, इसमें आपको लिखित रूप से आंसर देना होता है। इसमें आपको जो है आंसर शीट पे दिए होंगे। तो देखिए, निम्नलिखित में से किसी एक गद्यांश का पर आधारित सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्या है, कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है, यह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। यहाँ से लेकर नीचे क्या है, जो उसे निरंतर उन्नति की ओर ले जाएगी, यहाँ तक। इसमें देखो प्रश्न है, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, कुसंग का ज्वार क्या क्या नुकसान पहुँचाता है, गद्यांश पढ़ के आपको देना है। चलिए हम इसका जो है एनालिसिस कर देते हैं। तो देखिए क्या होगा प्यारे बच्चों, गद्यांश पर आधारित प्रश्न। देखो आंसर क्या हो जाएगा पहले का, यह गद्यांश आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित निबंध मित्रता से लिया गया है। इस गद्यांश में बुरी संगति कुसंग के भयानक परिणामों और अच्छी संगति के महत्व का वर्णन किया गया है। दूसरा आंसर क्या हो जाएगा, गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। लेखक का कहना है कि जिस प्रकार किसी युवा पुरुष की संगति बुरी होती है तो वह संगति उसके पैरों में बंधी हुई उस भारी चक्की के समान बन जाती है, जो उसे हिलने डुलने नहीं देती और प्रतिदिन पतन के गर्त में धकेलती चली जाती है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। अब नेक्स्ट देखिए तीसरा आंसर, कुसंग का ज्वार निम्नलिखित नुकसान पहुंचाता है। क्या है, नंबर 1, यह नीति नैतिकता का नाश करता है, यह समृद्धि अच्छे चरित्र का नाश करता है, यह बुद्धि का भी क्षय करता है, यह व्यक्ति को दिन ब दिन अवनति गिरावट के गड्ढों में गिराता जाता है। उसके बाद क्या आया है, देखो अथवा उसको न कर पाओ तो ये करना था, ईर्षा से बचने का उपाय। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, निम्नलिखित में से क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, निम्नलिखित में से किसी एक पदांश पर आधारित सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मानो सुत वही रसखानी बसो ब्रज गोकुल गांव की ग्वारन, जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरव नित्य नंद की धेनु मझारन, पाहन हो तो वही गिरि को जो धर्यो, कर छद पुरंदर धारन, जो खग हो तो बसेरो करो मिली, कालिंदी कुल कदम की डारन। इसका जो है क्या संदर्भ लिखना था, व्याख्या लिखना था, और पक्षी कवि बनकर कहाँ बसेरा करना चाहता है ये करना था। उसके बाद भी अथवा अगर ये न कर पाओ तो ये करना है आपको। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नीचे दिए गए किसी का संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। चलिए हम कुछ आपको अध्ययन करा। तो क्या है, ईर्षा का मनोभाव जो दिया था, देखो ईर्षा व्यक्ति का पहलू बातों के बारे में सोचने की आदत छोड़ देनी चाहिए। देखो व्याख्या क्या बनेगी इसका, गद्यांश के अनुसार ईर्षा से बचने के लिए मानसिक अनुशासन आवश्यक है। ईर्षा करने वाले व्यक्ति को आवश्यक और व्यर्थ की बातों पर विचार करना बंद कर देना चाहिए। उसे यह खोजना चाहिए कि किस अभाव के कारण ईर्षा कर रहा है और उस अभाव को पूरा करने का रचनात्मक उपाय क्या है। दूसरा प्रश्न क्या है, काव्यांश पर आधारित प्रश्न। कवि पक्षी बनकर कालिंदी यमुना तट के पर स्थित कदम की डालियों पर बसेरा करना चाहता है। व्याख्या क्या होगी इसकी, रसखान के इस सवैयों में कवि कृष्ण की लीला भूमि ब्रज के प्रति अपना प्रेम व्यक्त करते हैं। वे कहते हैं कि यदि वे अगले जन्म में पक्षी बनते हैं तो यमुना के किनारे कदम के वृक्ष की शाखाओं पर रहना चाहते हैं ताकि वे श्री कृष्ण की लीलाओं के समीप रहे। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए देख करके और मिला लीजिए कि आप लोगों ने वहाँ उत्तर दिया है। और देखो जो संस्कृत है आई थी, यह नगरी, संस्कृत गद्यांश का इसका अनुवाद क्या होगा, यह नगरी भारतीय संस्कृत और संस्कृति और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल है। यही से संस्कृत साहित्य और संस्कृति का प्रकाश
सब जगह फैला है। मुगल युवराज दारा शिकोह ने यहाँ आकर भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया था। वह उनके ज्ञान से इतना प्रभावित हुआ कि उसने उपनिषदों का अनुवाद फारसी भाषा में करवाया था। तो प्यारे बच्चों, मैंने जो है इसका आंसर बता दिया। ये कहा नगरी संस्कृत तो हो गया, इसका 5 नंबर था। और उसके बाद देखिए आगे क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 में नीचे दिए गए एक ही संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। एक ये करो, एक तो ये दूसरा देखो अथवा दिया, ये करना था। अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक खंड के प्रश्न उत्तर दीजिए। प्रश्नों का उत्तर दीजिए, एक लिखना है। मुक्तिदूत खंड काव्य, ज्योति जवाहर है इसमें, मेवाड़ मुकुट, अग्र पूजा, आपके जिले में जो जलता हो आप वहाँ लिख दे होंगे। जय सुभाष, मातृभूमि, कर्ण खंड काव्य, कर्मभूमि, तुमुल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। ये भी देखिए जो है 5 नंबर में आया था। एक देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल का मैंने वीडियो कई बार डाला था, और जो बच्चे देखे होंगे वो जो कर दिए होंगे, और आप कर दिए होंगे। निश्चित है कि आप हमारे चैनल पर पढ़े होंगे तो निश्चित है आपको जो है करने में कामयाब हुए होंगे। क्या, राजेंद्र प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर, जयप्रकाश। उसके बाद हम देखिए, निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख है। ये भी देखो 5 नंबर में आया है। सूरदास रसखान, मैथिली शरण गुप्त और सुभद्रा कुमारी चौहान। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, अपनी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड की पाठ्य वस्तु से कंठस्थ कोई श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। जो पेपर में ना आया हो उसको आपको लिख देना था। क्वेश्चन नंबर 8, आपके क्षेत्र में कुछ असामाजिक तत्व लड़कियों एवं महिलाओं पर फदवियाँ कसते हैं और चैन खींचते हैं जैसी घटनाओं में लिप्त रहने के लिए उनकी शिकायत करते हुए पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखिए। ये भी मैंने पत्र जो है एप्लीकेशन का वीडियो मैंने डाला था। और उसके बाद अथवा देखो, अथवा जो है विद्यालय की प्रयोगशाला में आधुनिक बनाने की आवश्यकता है उल्लेख करते हुए या समझाते हुए अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए संस्कृत में। भारतीय संस्कृत के शाह संगम स्थली वाराणसी का शाह नदी कूल स्थित, तो गंगा नदी के किनारे। तो अब क्या है, उस पर इसमें 2 करना था। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए, अधिकतम 200 शब्द में। 200 शब्द में लिखना था। तो क्या है, जल ही जीवन है। फिर जीवन में कंप्यूटर का महत्व, भारत में जनसंख्या वृद्धि समस्या और समाधान, मेरे सपनों का भारत, प्रदूषण समस्या और समाधान। क्योंकि प्यारे बच्चों, मैंने प्रदूषण पर उस दिन भी शॉर्ट वीडियो डाला था, काफ़ी बच्चे उसको देखे थे, तो अध्ययन कर लिए होंगे आप, उम्मीद है कर लिए होंगे, तो आप अच्छे नंबर से पास हो जाएंगे। चलिए, अब आप सभी लोग कितना आप स्कोर किए हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मैं आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। और जो भी पेपर आप कोड हो आपके पास, हमारे नंबर पर आप सेंड करिए, मैं उसको आंसर जो है जल्द ही प्रोवाइड कराऊंगा। थैंक यू।